तो हम आज बात करने जा रहे हैं कि धन विधेयक क्या होता है और धन विधेयक में क्या क्या मुख्य बिंदुएं दी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि धन विधेयक संबंधी जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो के बाद आप उसको टैकल करने में पर्याप्त कंडीशन में होंगे। तो पहली बात ये रही कि क्या होता है धन विधेयक, मतलब मनी बिल क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है और बताया गया है कि धन विधेयक क्या होता है, कौन उसको प्रमाणित करता है कि धन विधेयक है या नहीं, और धन विधेयक अगर कोई विवाद होता है तो उसमें मुख्य निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो सरकार के पास टैक्स लगाने, टैक्स हटाने और परिवर्तन करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो आपने यहाँ एक चीज़ देखा होगा। दूसरा चीज़ ये है कि कोई विधेयक अगर धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, मतलब अगर धन विधेयक संबंध में कोई भी अगर विवाद होता है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वह यह निर्णय करेंगे कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसके न्याय निर्णय के लिए ना तो न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं और ना ही राष्ट्रपति के पास उन्हें विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज। तीसरा चीज कि जो धन विधेयक है वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, उसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे सर केवल और केवल लोकसभा में ही पेश क्यों किया जाता है, राज्यसभा में पेश क्यों नहीं किया जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि जो धन विधेयक है उसमें लोकसभा को ये शक्ति प्राप्त है और उसमें मंत्री को ये शक्ति प्राप्त है कि वो इसको लोकसभा में पेश कर सकते हैं, क्योंकि धन विधेयक जो होता है एक सरकारी विधेयक है। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष कंडीशन लगाया गया है ना। और उसके बाद बोलेंगे कि तो क्या सर इसमें धन विधेयक जो है उसमें लोकसभा तो पेश करेगा, तो क्या राज्यसभा की भूमिका नहीं है उसमें। मैं बोलूँगा है, बिल्कुल है। अगर राज्यसभा इस विधेयक को पास करते समय कुछ गलतियां करता है तो उसमें चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए इसको राज्यसभा के पास भी भेजा जाता है। तो राज्यसभा इसमें चर्चा करता है और जो भी इसमें बदलाव करना होता है उस बदलाव को लोकसभा के लिए सिफारिश करता है कि ये बदलाव आप करें तो सही रहेगा। तो फिर आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर लोकसभा के पास सिफारिश ही भेजता है, क्या राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं इस विधेयक में राज्यसभा कहीं भी संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इस बिंदु को रेखांकित करने का मेरा एक ही महत्वपूर्ण व्यू है कि अगर आप इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं कि राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर पाता है, क्योंकि लगातार पीसीएस में और यूपीएससी में क्वेश्चन उठाए गए हैं कि क्या इसमें लोकसभा संशोधन कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या ये सरकारी विधेयक है या नहीं है। तो मैं पहला क्लियर कर चुका हूँ कि सरकारी विधेयक है, इसको केवल मंत्री ही पेश कर सकते हैं। दूसरा चीज़, केवल लोकसभा में ही ये पेश होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद इस विधेयक का जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें तो क्या ये राज्यसभा जितनी भी सिफारिशें करेंगी लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य है। तो मैं आपको यहाँ एक और पॉइंट क्लियर करूंगा कि लोकसभा के ये विवेक पर निर्भर करता है कि इस विवेक जो सिफारिशें की गई हैं उसको लागू करना है, मतलब स्वीकार करना है या नहीं स्वीकार करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ एक और क्वेश्चन करेंगे, तो अगर अस्वीकार नहीं करती है लोकसभा, तो सर आप ये भी तो कह सकते हैं कि राज्यसभा उस विधेयक को अपने पास रोक के रख ले। तो मैं आपको ये बता दूं कि संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 109 अनुच्छेद 109 में ये स्पष्ट रूप से व्याख्या किया गया है कि जो धन विधेयक है उस विधेयक को राज्यसभा केवल और 14 दिन तक अपने पास रोक के रख सकता है। अगर उससे ज़्यादा रोकता है तो आर्टिकल अनुच्छेद 109 में ये कहा गया है कि अगर राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को 14 दिन से ज़्यादा अपने पास रोक के रखता है तो उस बिल को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि इस क्लास में हमने क्या पढ़ा। हमने पहला पढ़ा कि धन विधेयक क्या होता है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। धन विधेयक को केवल मंत्री ही लोकसभा में पेश कर सकते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा केवल और केवल सिफारिश कर सकती है। लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो उसके विवेक के पे निर्भर करता है कि वो स्वीकार करती है या नहीं करती है। ठीक है, अगर राज्यसभा उस विधेयक को 14 दिन तक रोकती है तो अनुच्छेद 109
यह कहता है कि यह विधेयक दोनों सदनों में पारित माना जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उस क्लास में शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत को लेके आऊँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।